welcome to our YouTube channels. And today we are going to start class 7, second chapter, that is the eyes habit. Before you read, most of us visit our relatives, our friends living in far off places. Long journeys by bus or train provide us good opportunities to meet new people. जब हम लोग कभी भी ट्रेवल करते हैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलने के लिए, तब हम लोग जो जर्नीज करते हैं बाय बस या बाय ट्रेन, तब हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता है. Though we come across many co-passengers, we remember a few of them because of their uniqueness. अब जो हम लोग जिन यात्रियों से मिलते हैं, उनमें से कुछ ही यात्री ऐसे रहते हैं जिन लोगों का जो मेमोरी है वो हम लोगों के माइंड में रह जाता है. Now read this interesting story about two such co-passengers. और इस स्टोरी में हम लोग ऐसे ही दो को पैसेंजर के बारे में पढ़ेंगे जो एक ट्रेन में यात्रा करने के दौरान मिलते हैं. I had the train compartment to myself up to Rohana. Then a girl got in. मैं यहाँ पर ऑथर है जो ट्रेन में रोहाना की तरफ जा रहा है एक ट्रेन से, तभी उसके कंपार्टमेंट में एक लड़की एंटर करती है. द कपल who saw her off were probably her parents as they seemed anxious about her comfort. अब उसके साथ उसी लड़की के साथ उसके गार्जियन आए हुए रहते हैं, उसके पेरेंट्स आए हुए रहते हैं जो उसके कंफर्ट को लेकर के चिंतित रहते हैं कि वो कैसे जाएगी, कैसे ट्रेवल करेगी अकेले. वुमेन गेव द गर्ल डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन एज टू वेयर टू कीप हर थिंग्स, व्हेन टू लीन आउट ऑफ द विंडो एंड हाउ टू अवॉइड स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स. वहाँ पर जो एक वुमेन है जो उस गर्ल की गार्जियन है, वो उस लड़की को समझाती है कि कैसे करके अपना ख्याल रखना है, कैसे दूसरे स्ट्रेंजर लोगों से बात करने से बचना है, कैसे कब खिड़की से बाहर देखना है. द ट्रेन पुल्ड आउट द station. As I was totally blind at that time, my eyes were sensitive only to light and darkness. I was unable to tell how the girl looked like. चूँकि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो एक अंधा व्यक्ति है, वो उतना देख नहीं पाता. यहाँ पर बात आँख का सेंसिटिविटी का किया गया है, जिसमें जब कोई व्यक्ति जब आँख बंद करता है तब भी उस अगर बाहर में रोशनी है तो उसके आँख से थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि बाहर में उजाला है, या फिर अगर अंधेरा है तो उससे भी पता चलता है कि बाहर में अंधेरा है. चूँकि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो एक अंधा व्यक्ति है, तो वो उसको ये चीज़ नहीं पता है कि लड़की दिखने में कैसी है. बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स बाय द वे दे स्लेप्ट अगेंस्ट द हील्स. लेकिन इस व्यक्ति को ये चीज़ पता है कि वो जो लड़की है उसने स्लीपर पहना हुआ है, बिकॉज वहाँ से उसके स्लीपर से आवाज़ आ रही है. आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. अब इस व्यक्ति को उस लड़की का आवाज़ अच्छा लगता है और साथ ही उसके चप्पल का जो आवाज़ निकलता है वो भी अच्छा लगता है. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा, आई आस्क्ड. यहाँ पर जो ऑथर है वो उस लड़की से कन्वर्सेशन करने की कोशिश करता है और पूछता है क्या तुम देहरा जा रहे हो. आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन ए डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. और यहाँ पर ऑथर को ये बात समझ में बहुत जल्दी आ जाती है कि उसने लड़की को चौंका दिया है, क्योंकि वो जो है एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था ऑथर. She gave a little exclamation and said, I didn't know anyone else was here. अब यहाँ पर जो लड़की है वो रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे अलावा भी कोई है. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. अब यहाँ पर ऑथर रिप्लाई करता है कि हाँ, ये ऑफनली ऐसा होता है कि जिन लोगों का आईसाइट यानी आंखों का रोशनी ठीक होता है, उन लोग अपने सामने वाला चीज़ को नहीं देख पाता है. दे हैव टू मच टू टेक इन, आई सपोज. ऑथर कहता है कि यहाँ पर जिन लोगों के आंखों में रोशनी होता है उन लोगों के पास देखने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती होंगी. वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी और सी वेरी लिटिल हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल वाट एवर रजिस्टर टेलिंगली ऑन देयर रिमेनिंग सेंसेस. यहाँ पर ऑथर बोलता है कि जिन लोगों के पास
या तो आँखों की रोशनी नहीं होती या फिर बहुत कम आँखों की रोशनी होती है, उन लोगों के पास देखने के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ें यानी कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं, वही चीज़ें वो लोग देखते हैं या फिर अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं देखने के लिए। आई डिडंट सी यू आइदर आई सेड बट आई हेयर्ड यू कम इन। यहाँ पर ऑथर बोलता है कि मैंने तुमको आते हुए देखा नहीं लेकिन मैंने तुमको आते हुए सुना है। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। अब यहाँ पर ऑथर ट्राई करता है कि जैसे उस लड़की को ये ना पता चले कि ये अंधा है। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट आई थॉट इट शुडेंट बी टू डिफ़िकल्ट। मैंने उसको सीट प्रोवाइड किया। अब मेरे ख्याल से ये उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ एट सरनपुर माई आंट इज मीटिंग मी देयर। यहाँ पर लड़की उसको रिप्लाई करती है कि वो सरनपुर जा रही है और वहाँ पर उसकी आंट जो है उसका इंतज़ार कर रही है। वेयर आर यू गोइंग सी आस्ट। अब वो लड़की पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हैं। टू देहरा एंड देन टू मसूरी। अब यहाँ पर ऑथर रिप्लाई करता है पहले देहरा फिर मसूरी। ओ हाउ लकी यू आर, आई विश आई वॉज गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। अब यहाँ पर लड़की रिप्लाई करती है कि तुम कितने लकी हो कि तुम वहाँ जा रहे हो, मुझे स्पेशली वो हिल्स वाला प्लेस बहुत पसंद है, स्पेशली अक्टूबर में। येस दिस इज़ द बेस्ट टाइम आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। अब ऑथर अपना जो मेमोरीज है पास्ट में बीता हुआ वो उसको बताता है कि हाँ वो वाला सच में जगह बहुत अच्छा है। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालियाज, द सन इज डेलिशियस एंड एट नाइट यू कैन सीट इन फ्रंट ऑफ लॉग फायर। यहाँ पर ऑथर जो है अपना मेमोरी शेयर करता है, उसमें वो बताता है कि हिल्स जो है उस टाइम पे पूरा वाइल्ड डालियाज, डालिया जो है यहाँ पर फ्लावर्स है, फ्लावर्स का नाम है। और यहाँ पर द सन इज डेलिशियस, डेलिशियस मीन्स यहाँ पर जो सन जो है ना, सन साइन जो सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ही ज़्यादा लुभावना रहता है। एंड एट नाइट यू कैन सीट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर। और वहाँ पर रात को जो है लॉग फायर कर सकते हैं। लॉग फायर मीन्स होता है कि जब हिली एरियाज में कोई पिकनिक वगैरह मनाने जाते हैं, कैंपिंग पे जाते हैं, तब वहाँ पर बीच लकड़ी में आग लगा करके बीच चारों तरफ सर्कल बना करके लोग बैठते हैं, उसको बोलते हैं लॉग फायर। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैव गॉन एंड द रोड्स आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डिजर्टेड। येस अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। यहाँ पर ऑथर फाइनली बोलता है कि अक्टूबर जो है ना वो सबसे बेस्ट टाइम है वहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर है ये वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा। शी वॉज साइलेंट, आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर सी थॉट मी ए रोमांटिक फूल देन आई मेड ए मिस्टेक। अब यहाँ पर वो लड़की जो है कुछ देर के लिए साइलेंट हो जाती है। यहाँ पर ऑथर सोचने लग जाता है कि कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं लड़की मेरे को रोमांटिक फूल तो नहीं समझ रही है, ओवर पॉजिटिव ज़्यादा ही मस्का लगा करके बात करना। फिर मैंने एक गलती कर दी, ऑथर बोलता है। व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड, बाहर देखो बाहर का नज़ारा कैसा है। आई आस्क, ये ऑथर ने पूछा। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। यहाँ पर लड़की को कुछ स्ट्रेंज नहीं लगता है क्वेश्चन में। हैड सी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव माई डाउट। अब यहाँ पर ऑथर को थोड़ा बहुत अपने आप के ऊपर डाउट होने लग जाता है। उसको ये डाउट होता है कि कहीं लड़की को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया कि वो अंधा है। बट उस नेक्स्ट टाइम कुछ ही देर बाद उसका जो ये डाउट है ये क्लियर हो जाता है। बिकॉज वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो सी आस्ट। अब यहाँ पर क्योंकि लड़की खुद ही पूछती है कि तुम खुद ही क्यों नहीं देखते बाहर में। I moved easily along the berth and felt for the window ledge. The window was open and I faced it, making a pretense of standing the landscape. अब यहाँ पर जो ऑथर अपने बर्थ पे सोया हुआ है, मतलब अपना सैया पे बैठा हुआ है, ठीक है, वहाँ से वो विंडो की तरफ देखता है और विंडो की तरफ देखते हुए वो इस तरह से प्रिटेंड करता है जैसे वो बाहर का जो नज़ारा है उसको वो फील कर रहा है। I heard the panting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eyes I could see telegraph post flashing by. अब ये
अपना ये, चूंकि ये देख नहीं पाता है लेकिन इसके बावजूद ये तो फील कर पाता है, ये इंजन का साउंड, गाड़ी के चक्कों का जो गड़गड़ का आवाज़ उसको सुन पाता है। इसके अलावा अपने मन की जो आँखों से ये टेलीग्राफ पोस्ट, एक पोल होता है, पोल के ऊपर में जो वायर लगे रहते हैं उसको टेलीग्राफ पोस्ट बोला जाता है, वो उसको फील कर पा रहा है कि वो पास हो रहा है। हैव यू नोटिस्ड आई वेंचर्ड दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग वाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। अब यहाँ पर ऑथर अपने जो नॉलेज है उसका यूज करता है और लड़की को पूछता है कि क्या तुम नोटिस कर रहे हो कि हम लोग के बाहर जो पेड़ सब है वो सब मूव कर रहे हैं, जबकि हम लोग यहाँ पर अंदर में एकदम शांत बैठे हैं। दैट ऑलवेज हैपन, सी रिप्लाइड, डिड यू सी एनी एनिमल। अब यहाँ पर लड़की बोलती ये तो नॉर्मली होता ही है, इसमें अलग क्या है। यहाँ पर ऑथर अपने आप अपना जो अंधापन है उसको छुपाने की कोशिश करता है। उसी के रिप्लाई में यहाँ पर लड़की क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुमने वो एनिमल देखा। नो आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। अब यहाँ पर ऑथर कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करता है कि नहीं, मैंने नहीं देखा। आई न्यू दैट देर वेर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। चूंकि ऑथर जो है अंधा है लेकिन बावजूद इसके उसको इस एरिया के बारे में पहले से ही नॉलेज है कि इस देहरा एरिया में, देहरा एरिया के सामने जो जंगल है इसमें कोई शायद ही कोई ऐसा जानवर होगा जो अभी बचा होगा। इसलिए वो कॉन्फिडेंट के साथ जवाब देता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. अब वो लड़की की तरफ टर्न होता है, मुड़ता है, उसके बाद कुछ देर के लिए वो लोग साइलेंट रहते हैं, चुप हो जाते हैं। You have an interesting face, I remarked. I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly. अब यहाँ पर जो ऑथर है लड़की का तारीफ करता है, बोलता है कि यू हैव इंटरेस्टिंग फेस, आपका चेहरा जो है ना बहुत अच्छा है। यहाँ पर इनडायरेक्टली वो तारीफ करता है, लेकिन वो डायरेक्टली ये नहीं बोलता है कि आप खूबसूरत हैं, वो बोलता है इंटरेस्टिंग फेस। आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वाज ए सेफ रिमार्क। इसमें ऑथर को लगता है कि ये एक सही तरीका है उसका तारीफ करने का, क्योंकि अधिकतर जो गर्ल्स हैं अगर उनका तारीफ किया जाए, फ्लैटरी किया जाए, फ्लर्ट किया जाए तो वो लोग थोड़ा सा चिड़चिड़े हो जाते हैं, उसका अपोज करते हैं। लेकिन ये जो लड़की है ये थोड़ा सा प्लीजेंटली स्माइल करती है। इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव ए प्रीटी फेस। अब लड़की रिप्लाई करती है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि इंटरेस्टिंग फेस बोलना, क्योंकि मैंने ये बात सुन सुन के परेशान हो चुकी हूँ कि सुंदर चेहरा। ओह सो यू डू हैव ए प्रीटी फेस थॉट आई। अब यहाँ पर जो ऑथर सोचता है अपने मन में, मतलब तुम्हारे पास प्रीटी फेस है, क्योंकि ये अपना एज्यूम कर लिया कि भाई अगर मैंने उसको प्रीटी फेस बोला है और उसको बाकी सब लोग भी प्रीटी फेस वाली लड़की बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये लड़की प्रीटी है। एंड अलाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रीटी। अब ऑथर थोड़ा सा जोर में बोलता है कि हाँ, एक इंटरेस्टिंग फेस भी एक प्रीटी फेस हो सकता है। यू आर ए गैलेंट यंग मैन, सी सेड। अब लड़की बोलती है कि तुम एक बहादुर लड़के हो, बहादुर आदमी हो। बट वाई आर यू सो सीरियस। अब यहाँ पर लड़की बताना चाह रही है कि तुम सीरियस दिखते हो, तुम इतना सीरियस क्यों हो। आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लव फॉर हर, बट द थॉट ऑफ लफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल एंड लोनली। उसका ये बात सुन करके ऑथर एक टाइम के लिए सोचता है कि वो हंसेगा, लेकिन वो कुछ देर के बाद सोचने के बाद वो चुप हो जाता है, वो नहीं हंसता है, क्योंकि उसको उसका ये मानना है कि अगर वो हंसेगा तो वो कुछ टाइम के बाद प्रॉब्लम में फंस जाएगा, अकेला फील करेगा। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। अब यहाँ पर जो ऑथर है वो बोलता है कि हम लोग बहुत जल्दी आपके स्टेशन पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको उतरना है। थैंक गुडनेस इट्स ए शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सीट ऑन ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। यहाँ पर जो लड़की है वो बोलती है कि थैंक गॉड ये जो है शॉर्ट जर्नी है, बिकॉज मैं जो इतना लेट तक ट्रेवल नहीं कर सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा या 3 घंटा। येट
I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her voice. अब यहाँ पर ऑथर का मानना है कि वो यहाँ पर कितने भी देर तक बैठ सकता है, ज़्यादा टाइम तक बैठ सकता है उस लड़की का आवाज़ सुनने के लिए। Her voice had the sparkle of mountain steam. As soon as she leaves the train, she would forget our brief encounter, but it would stay with me for the rest of the journey. यहाँ पर ऑथर थोड़ा सा उदास है क्योंकि वो जो लड़की है अब उसका स्टेशन आ गया है, अब वो उतरने वाली है, उसका आवाज़ ऑथर को बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन ऑथर का मानना है कि जैसे ही वो लड़की इस ट्रेन से उतरेगी, अपने स्टेशन पे उतरेगी, वैसे ही उसका जो ये ब्रीफ एनकाउंटर जो छोटा-सा मुलाकात है, वो उसको उतरते ही भूल जाएगी। लेकिन ये जो मुलाकात है ऑथर के माइंड में पूरा जर्नी साथ रहेगा। The engines whistle shrieked, the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. अब चूंकि ट्रेन स्लो हो गया है तो ट्रेन के जो बाहर का जो मूवमेंट है, जैसे विसिल श्रीक्ड, कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड, जो पहिए का जो साउंड था, जो रिदम था, वो धीरे धीरे कम होते गया, चेंज होते गया। अब यहाँ पर जो लड़की है वो अपना सामान पैक कर रही है, सामान अपना कलेक्ट कर रही है क्योंकि उसको स्टेशन पे उतरना है। आई वंडर्ड इफ शी वोर हर हेयर इन ए बन और इफ इट वाज प्लेटेड। अब जो ऑथर है वो सोचता है कि जो लड़की है उसने अपने बालों को बांध करके रखा है या फिर उसने चोटी बनाई है। अब ऑथर उसके बालों के बारे में सोच रहा है। परहैप्स इट वाज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर और वाज इट कट वेरी शॉर्ट। या फिर ये हो सकता है कि जो लड़की है वो अपना बालों को पूरा लंबे बालों को छोड़ दिए, अपने शोल्डर से नीचे उसका बाल जा रहा है, या फिर उसका जो बाल है ना एकदम छोटा छोटा कटा हुआ है जैसे लड़कियां आमतौर पे रखती है। The train drew slowly into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors and a high-pitched female voice near the carriage door. That voice must have belonged to the girl's aunt. अब चूंकि फिर से ट्रेन खींचने वाला रहता है, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तब उसको बाहर आउटसाइड में, खिड़की के आउटसाइड से उसको आवाज़ें आती है पोर्टर्स का, वेंडर्स का, वहाँ पर सामान बेचने वाले वेंडर्स हैं, यहाँ पर पोर्टर्स हैं, कूली, जिन लोगों का आवाज़ उसको गूंज रहा है। साथ में उसको एक फीमेल का आवाज़ आता है क्योंकि वो कैरेज के सामने है, कैरेज डोर के सामने। तो उसको मोस्टली ये लगता है कि ये जो फीमेल का आवाज़ है वो उस गर्ल्स के अंट का है। गुड बाय द गर्ल सेड। अब वो जो गर्ल है वो उस आदमी को यानी कि ऑथर को गुड बाय बोलती है। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। अब ऑथर बोलता है कि वो मेरे इतने सामने खड़ी थी कि मुझे उसका बालों का जो परफ्यूम है वो महक आ रहा था। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हर फ्रॉम मूविंग अवे बट शी मूव्ड अवे। अब यहाँ पर जो ऑथर है ना, इसको लड़की के जाने का दुख होता है, ये उसको रोकना चाहता है लेकिन जो लड़की है वो चली जाती है। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम स्टिल लिंगर्ड वेयर शी हैड स्टूड। सिर्फ उसका जो परफ्यूम है, जो खुशबू है, वो वहाँ पर था जहाँ पर वो लड़की खड़ी थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे। ए मैन गेटिंग इन टू द कंपार्टमेंट स्टेमर्ड एन अपोलॉजी। अब वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है उसी के कंपार्टमेंट में। देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन। अब फिर से वो जो रेलवे का जो गेट है वो बंद हो जाता है और वापस से उस अंधे आदमी का जिंदगी वापस से पुराना लाइफ जैसा था वैसा हो जाता है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। अब ये जो ऑथर है ये वापस से अपना सीट पे जाकर बैठ जाता है। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड वी मूव्ड ऑफ। वापस से अपना सफ़र जारी करते हैं। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू ट्रेवलर। और इसके पास वापस से वही खेल कि इसके पास दूसरा ट्रेवलर आ गया है इसके कंपार्टमेंट में। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज ग्रोन्ड एंड सुक। अब वापस से ट्रेन
का आउटर अपीयरेंस को बताया गया है कि ट्रेन चलने के टाइम कैसा कैसा रिएक्शन होता है, जैसे कि गाड़ी के चक्कों का आवाज़ आएगा, उसको उसके आवाज़ को सॉन्ग की तरह बताया गया है। अब आई फाउंड द विंडो एंड सेट इन फ्रंट ऑफ इट स्टेयरिंग इनटू द डे लाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी। अब यहाँ पर जो ऑथर है, जो अंधा व्यक्ति है, वो विंडो के सामने बैठा है और बाहर की तरफ डे लाइट में देख रहा है। चूंकि बाहर में रोशनी है लेकिन इसको अभी भी अंधेरा दिखता है, इसलिए यहाँ पर डार्कनेस का यूज किया गया है। So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing what went on out there. अब यहाँ पर ऑथर मन ही मन में सोच रहा है कि विंडो के बाहर में बहुत सारे फैसिनेटिंग चीज़ें हो रही होंगी, फैसिनेटिंग गेम खेले जा रहे होंगे। द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माई रिवरी। अब यहाँ पर जो उसके कंपार्टमेंट में जो आदमी आया है, न्यू आदमी, उस गर्ल के जाने के बाद वो जो है इसका सपना तोड़ देता है। जो ये सोच रहा होता है, जिस ख्यालों में खोया रहता है, उसको ये तोड़ देता है। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड। अब वो जो आदमी है ना, इसको बोलता है कि तुम पक्का उदास हो, तुम उदास दिख रहे हो। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव ए ट्रेवलिंग कंपेनियन एज द वन हु जस्ट लेफ्ट। यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति एंटर किया है वो बोलता है कि मैं उस कंपेनियन, वो जो लड़की थी जो आपके साथ थी, जो आपके साथ ट्रेवल कर रही थी, उसके उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जो अभी अभी आपको छोड़ के गई है। यहाँ पर कंपेनियन मतलब होता है सहयोगी, जो आपके साथ थी। सी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल आई सेड, कैन यू टेल मी डिड सी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट। अब यहाँ पर जो अंधा व्यक्ति है वो उस दूसरे व्यक्ति से पूछता है कि वो जो थी ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग गर्ल थी, तुम मुझे ये बता सकते हो कि वो जो लड़की थी उसने अपने बालों को कैसे रखा था, या क्या उसका बाल लंबा था या शॉर्ट था। आई डोंट रिमेंबर ही सेड साउंडिंग पजल्ड, इट वॉज हर आईज आई नोटिस्ड नॉट हर हेयर। अब यहाँ पर दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा पजल्ड, थोड़ा सा चौंक करके बोलता है, थोड़ा सा शॉक्ड होकर बोलता है, मुझे याद नहीं है, मैंने उसका बालों को नोटिस नहीं किया, मैंने उसके आंखों को नोटिस किया है। सी हैड ब्यूटीफुल आईज बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर। अब यहाँ पर जो दूसरा आदमी है बोलता है कि उसका आँख बहुत ज़्यादा खूबसूरत था उसके बालों के कंपैरिजन में, लेकिन उसका आँख फिर भी किसी काम का नहीं था, भले ही जितना भी खूबसूरत हो, किसी काम का नहीं था। सी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। अब वो जो आदमी है वो बोलता है कि वो जो लड़की थी वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी, क्या तुमने उसको नोटिस नहीं किया। यहाँ पर जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड, ये बताना चाहते हैं कि जो लड़की है वो भी अपने अंधापन को छुपाने की कोशिश कर रही थी ड्यूरिंग देयर जर्नी, और जो अंधा व्यक्ति था वो भी।